कहीं पीला तो कहीं हरा धुआं, चौतरफा मची अफरा तफरी। देश की संसद के भीतर ऐसे दृश्यों की तो कल्पना भी कोसों दूर लगती है, लेकिन बुधवार को ये सदन की हकीकत बन गई। स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें नाकाम सिक्योरिटी सिस्टम की गवाही बनकर देश के सामने मौजूद हैं। तानाशाही बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी। हिंदुस्तान हैरान है कि जब सुरक्षा के चाक चौबंद सिस्टम के बीच मौजूद देश की संसद के भीतर इतनी बड़ी सुरक्षा की चूक हो सकती है, तो आम लोगों का क्या होगा। एक शख्स न सिर्फ अंदर दाखिल हुआ, बल्कि वो जो सामान अपने साथ जूते में छिपा कर लाया था, उसका इस्तेमाल करने में भी कामयाब हुआ। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये क्या चीज थी जिसे घुसपैठिए सदन के भीतर लेकर आए थे। वो धुआं किस चीज का था जिसने पूरे सदन को ढक लिया था। क्या इस धुएं में किसी तरह का बारूद था? क्या ये कोई ज्वलनशील पदार्थ था जिससे कोई हादसा भी हो सकता था? एक बीच में आ गया, फिर तो उसने जूते उतारे। तब तक वो सोच रहा था किधर भागो, तो चारों तरफ से सांसद आ गए, जब पकड़ लिया उसको। उसके बाद में अचानक गैस आना स्टार्ट हुआ, तो उसके जूते में था, कहीं था मालूम नहीं था। येलो कलर का गैस है, थोड़ा सा बर्निंग हो रहा है नाक में उसके। तो वहाँ हम थे, तो बाद में पुलिस पकड़ लिया। आपकी स्क्रीन पर मौजूद पीले रंग की ये वही स्मोक गन टाइप की चीज है जिसे आरोपी संसद में लेकर आए थे। दिल्ली पुलिस की फॉरेंसिक की टीम पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंची है और जो दोनों आरोपी थे नीलम और अमोल, उनके पास से जो सामान जब्त हुआ है उसको इन्होंने जब्त किया है। और फिलहाल आप देख सकते हैं जो फॉरेंसिक की टीम है पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने से एक बैग के अंदर जो जब्त किया गया आरोपियों से सामान है उसको लेकर यहाँ से निकली है, क्योंकि उसकी फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी। अब गौर से इस कैंडल जैसी चीज को देखिए जिस पर लिखा है क्रिएटिव कलर स्मोक। हमने जब क्रिएटिव स्मोक कलर वाली कैंडल की तहकीकात की तो पता चला इसे स्मोक क्रैकर भी कहा जाता है, जिसे चलाने पर रंग बिरंगा धुआं निकलता है। आमतौर पर इसे होली या किसी विशेष आयोजन में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि पूरी योजना बनाकर आए आरोपी क्या सदन के भीतर सिर्फ रंग बिरंगा धुआं उड़ाने आए थे, या फिर इस धुएं में वो कोई ज्वलनशील पदार्थ भी मिलाकर लाए थे। कल भी मैंने पार्लियामेंट में ये इशू रेज किया था 0 आवर में कि जो खालिस्तानी टेररिस्ट जो कानून वहाँ पे बैठा हुआ है अमेरिका में और गीदड़ धमकियां देता है, पर इस धमकियों को लाइटली मत लीजिए। उन्होंने ये कहा है कि एक बार कहा एयर इंडिया बॉम्ब कर देंगे, फिर कहा कि हम पार्लियामेंट अटैक करेंगे। कल ही रखा है मैंने, और आज 22 साल हो गए हैं। आज हमने उनको श्रद्धांजलि दी है जो शहीद हुए थे, टेरर अटैक में ही हुए थे, पार्लियामेंट के अंदर हुए थे। आज वही घटना फिर से दोहराई गई है। सोशल मीडिया पर आरोपी के जूते की ये तस्वीर भी वायरल हो रही है। क्या किसी सुरक्षा कर्मी ने संसद में दाखिल होने से पहले आरोपियों के जूतों की तलाशी नहीं ली थी? जूतों में कोई खतरनाक पदार्थ भी रखकर लाया जा सकता था। कलर स्मोक के जरिए किसी बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा सकता था। ये जो शख्स था पार्लियामेंट के अंदर घुसने में कामयाब रहा। इतना ही नहीं, इसके साथ जो स्मोक स्टिक थी वो अंदर कैसे लेकर गया, किन किन लोगों के संपर्क में था, किसने इसको उकसाया, क्या कोई बड़ा आतंकी कनेक्शन तो नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर घुसकर इस तरीके से वारदात को अंजाम दिया है, स्मोक स्टिक का इस्तेमाल हुआ है, तो इसके पीछे बड़ी कॉन्स्पिरेसी होगी। लेकिन ये जो सामग्री कैसे लेके आ गए जूता के अंदर से, ये भी सोचने का विषय है कि आगे इस प्रकार चेकिंग होनी चाहिए। मेटल डिटेक्टर से ऐसा कोई भी चीज हो जो पकड़ा जाए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बहुत ही टाइट सिक्योरिटी के बाद भी इस तरह की घटना हो जाए। पहले ऐसा होता था कि ऊपर गैलरी में भी हर रो में सिविल ड्रेस में सिक्योरिटी के लोग रहते थे। अगर कोई हिलने की कोशिश करता था वहीं पकड़ लेता। हम सबकी चिंता थी कि वह
धुआं क्या था वह अभी तक प्रारंभिक जांच में वह साधारण धुआं और सनसनी फैलने वाला धुआं था, इसलिए उस धुएं की कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं, उसकी प्रारंभिक ठीक से जांच कर ली गई है।